प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 20वीं किश्त जारी होने के अवसर पर आज आप सबके बीच आजमगढ़ में इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक नानपारा बहराइच श्री रामनिवास वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा श्री ध्रुव सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़, संयुक्त निदेशक कृषि आजमगढ़, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के सभी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, मेरे मीडिया के भाइयों और ख़ास तौर से आज के इस कार्यक्रम में जिनके लिए हम सब पूरे देश भर में आज जा रहे हैं इस अवसर पर, मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप सबके बीच आज इस अवसर पर आकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश की 60% से अधिक आबादी कृषि के आधार पर ही अपना जीवन यापन करती है। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का सपना देखा। तो जब हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण स्तंभ है खेती बाड़ी किसानी। यानी जब तक हम कृषि की दशा को नहीं सुधारेंगे तब तक हम विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर सकते। और इसलिए 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो निरंतर एक के बाद एक हमने व्यापक नीतियां बनाकर और नई नई योजनाएं लाकर किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए उनके समृद्धि और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और आज जिस योजना के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये ऐसी ही एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारे किसान भाइयों और बहनों की जो वित्तीय आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के तमाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें से जो सबसे बड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें से एक हमारी पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें हमारे देश में जितने भी किसान हैं, छोटा किसान बड़ा किसान, जिसके पास भी कृषि योग्य भूमि है, हर उस किसान को एक साल में 3 किश्तों में समान किश्तों में 6,000 रुपए बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के सीधे उसके खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आप सबको वो 6,000 रुपया मिल रहा हो। हमारी सरकार ने एहसास किया कि हमारे किसान भाइयों का इस देश की प्रगति में कितना अमूल्य योगदान है और इसलिए किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए हम ये योजना लेकर आए। और 2014 में जब हमारी सरकार आई है उससे पहले कभी भी देश में ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसके माध्यम से सीधे किसानों के खाते में सरकार धनराशि हस्तांतरित करती थी। यह अपने किस्म का पहला प्रयोग है जो हमारी सरकार ने किया। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि इस योजना ने किसान भाइयों को संबल दिया है। यानी हमारे देश के कोने कोने में जो हमारे किसान भाई हैं, खास तौर से जो लघु और सीमांत किसान हैं, खेती की जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद बीज कीटनाशक, छोटी छोटी लेकिन जरूरी, बहुत जरूरी, और इसके लिए कभी भी उनके पास पैसे नहीं होते। तो जितने भी हमारे साहूकार हैं गांव में, अनौपचारिक ऋणदाता जिसे कहते हैं, उनके ऊपर किसान भाइयों की निर्भरता होती थी और वो उनसे मोटा ब्याज वसूलते थे। हमारी सरकार ने कहा नहीं, हमारा किसान किसी भी ऐसे साहूकार पर निर्भर नहीं होगा। सरकार स्वयं किसानों को इतनी आत्मनिर्भरता देगी कि खेती बाड़ी के छोटे छोटे खर्चों के लिए, जरूरी खर्चों के लिए उन्हें किसी के आगे खड़ा ना होना पड़े। और फिर हम ये योजना लेकर आए और आज जब ये योजना की 20वीं किश्त जारी होगी तो देश के 9.7 करोड़ किसान, जिसमें 2.26 करोड़ हमारी महिला किसान भी शामिल है, इतने किसानों के खाते में कितना रुपया जाएगा आपको पता है? 20,500 करोड़ रुपए। 20
करोड़ रुपए सीधे सीधे सरकार देश के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री जी के हाथों एक क्लिक पर पहुंचने जा रहा है। हमारी इस योजना के तहत अब तक सरकार ने 3.69 लाख करोड़ रुपया अब तक 19 किश्तें दी गई हैं। इतना पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया और आज जब हम 20वीं किश्त के 20,500 करोड़ और जोड़ लें तो समझिए कि 3.89 लाख करोड़ रुपया। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा आंकड़ा है। इतना पैसा किसानों के खाते में सीधे पहुंचाया और हमारे किसान सशक्त हुए। महिला किसानों को इससे बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता मिली। तो हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए जब हमने शासन की बागडोर 2014 में संभाली तो किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सबसे पहला काम हमने ये किया कि 2013-14 में जब हम आए तो आप सोचिए कि देश में कृषि का बजट कितना होता था। हमारे जो कृषि मंत्रालय का बजट होता था लगभग 22,000 करोड़ और आज इतने वर्षों में हमने लगातार कृषि को प्राथमिकता दी और हमारे मंत्रालय का बजट 1,27,000 करोड़ पहुंच चुका है। यानी ये इस कार्यक्रम का महत्व है। आज हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, बागवानी का उत्पादन बढ़ा है, दलहन और तिलहन जिसके लिए हम हमेशा निर्भर रहा करते थे दूसरे देशों पर, आयात पर हमारी निर्भरता थी, आज हमारी सरकार के प्रयासों से देश के अंदर दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है, तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। यानी खाने का तेल और दालें अब आम आदमी को आसानी से मिल रही है जो पहले हम दूसरे देशों से बड़े पैमाने पर आयात करते थे। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने यह कहा कि माइक्रो इरिगेशन ही कृषि का भविष्य है। सूक्ष्म सिंचाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हम ये कह रहे हैं लगातार खेती में जल संरक्षण किसानों के लिए हम कर सके, खेती की लागत कम हो और खास तौर से जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उसमें सरकार की जो माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हैं उनका बड़े पैमाने पर लाभ पहुंच रहा है। आज कृषि का निर्यात हो रहा है दुनिया के तमाम देशों में। आपको जानकर खुशी होगी कि 50 बिलियन डॉलर तक 50 खरब डॉलर का कृषि उत्पादों का निर्यात आज दुनिया के बाजारों में हो रहा है। और यहां तक कि हमारे देश के अंदर सरकार ने किसान रेल चलाई। किसान रेल क्यों चलाई? कि हमारे जो भी किसान ऐसा उपज पैदा करते हैं जो जल्दी खराब हो सकता है, उसमें बहुत वेस्टेज होती है, किसान का सामान बाजार तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए सरकार ने किसान रेल चलाने का फैसला किया। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय सरकार ने किए जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और हमारी सोच भविष्य के लिए, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। हमें खेती को लाभकारी भी बनाना है और टिकाऊ भी बनाना है। यानी ऐसी खेती जो केवल वर्तमान समय की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके, और ऐसी खेती जिसके अंदर हमारा किसान फल फूल सके और देश की आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो इन प्रयासों के साथ आज हम सब आपके बीच में आए हैं। बहुत ही जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनके जरिए ये 20वीं किश्त आपको जारी की जाएगी। मैं सभी किसान भाइयों का इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और यही मेरा आप सभी से आग्रह है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आपके खेती बाड़ी के कार्यों से जुड़ी हुई, उन सभी का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और जिला कृषि विभाग को भी बहुत ढेर सारा आभार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।